जय श्री कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो जिन बहन भाइयों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। और आज मैं भी आप सबकी ही कमेंटों का जवाब देने वाली हूँ, बस बाकी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जिनके कुछ सवाल हैं और मैं जवाब नहीं दे पाती हूँ। तो मैं आज उन सबको ही जवाब दूंगी, पर उससे पहले ना आप मेरे हस्बैंड की कुछ हरकतें देखो। आज ये कितना परेशान कर रहे हैं मुझे। इनकी ये वाली जो गले की पट्टी है ना, ये वाली मैं इसे बार बार लगाती हूँ और ये बार बार निकाल रहे हैं इसके। ये देखो अब भी इनके हाथ में लगी हुई है। मैं इसे लगा दूंगी और देखना फिर निकालेंगे। देखो दे रहे नहीं है मुझे। ला दो जल्दी इसको। देखो दे तो नहीं रहे हैं मुझे बिल्कुल भी। लाओ जल्दी। तो इसे इसमें कीड़े घुस जाएंगे इसमें, पता है आपको कुछ? लाओ जल्दी। और देखो दे भी नहीं रहे इसको। लाओ जल्दी से, छोड़ो। मतलब मैंने बहुत बार लगा दिया है, इसको बार बार निकाल रहे हैं और इसको ढकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और मैं इसे बार बार ढकती हूँ, बार बार इसे हटा रहे हैं। आज ऐसी हरकतें कर रहे हैं। लाओ जल्दी। नहीं दोगे? मक्कार हो रहे हो बहुत ज़्यादा। अब देखना मैं इसको ढक दूंगी और ये निकाल के फेंक देंगी। अब मत निकालना है इसको, ठीक है? देखो हाथ भी ऐसे कर रखा है मुझे पकड़ने के लिए। जब मैं थोड़ा सा भी हटूंगी ना यहाँ से तो तुरंत गले पे लेके जाएंगे हाथ को, इसे निकाल के फेंक देंगे। ऐसे कर रहे हैं आज तो। हाँ, तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी। ऐसे मेरी कुछ बहनें हैं और भी कुछ मेरी माताएं भैया जो भी हैं, वैसे सब वो मुझसे सवाल करते हैं कि मैं अपने हस्बैंड को ऐसे नहवाती हूँ चारपाई पे नहवाने के बाद में, और मैं ऐसे ही उन्हें बिना बिस्तर के रखती हूँ, क्योंकि इसका भी एक वजह है। उन्हें बिना बिस्तर के रखने के लिए कम से कम 4-5 घंटे मैं उन्हें बिना बिस्तर के रखती हूँ खाट पे। और जब मैं नहवाती हूँ ना, जब उनका बिस्तर मैं निकाल देती हूँ और जिस टाइम मैं इन्हें व्हील चेयर पे बिठाती हूँ उस टाइम मैं इनका बिस्तर लगाती हूँ। फिर मैं शाम के टाइम में, मैं शाम को इन्हें लिटाती हूँ। 4 बजे बिठाती हूँ मैं, और 4 बजे देखो कपड़ा इन्होंने फिर से हटा दिया। देखो इतनी हालत है। ये देखो मुँह में लेके जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है? ये खाओगे इसको? ये खाने की चीज है? ऐसे काम करते हैं। अब इसको थोड़ी देर बाद ही ढकूंगी मैं। ये इन्होंने मुंह में लगा लिया, इसे नहीं लगा रही, दूसरा ही लगाऊंगी। तो मैं इन्हें शाम को ऐसे 8 बजे के बाद ही लेटाती हूँ खाट पे। तो जब इनका बिस्तर लगाती हूँ, कम से कम 4-5 घंटे ये बिना बिस्तर के खाट पे रहते हैं। और मुझे एक बहन ने कमेंट किया था कि तुमने जिस खाट पे नहवाया उसी पे ऐसे ही लिटा दिया। तो ये भी सही है, क्योंकि मैं जिस पे नहवाती हूँ उनको उसी खाट पे इनको लेटा भी देती हूँ। पर ऐसा नहीं है जैसा वो सोच रही हैं कि मतलब उन्हें ये लगता होगा कि नहवाया और गीले पे ही ऐसे ही लेटा दिया। तो मैं जब भी इनको नहवाती हूँ ना खाट पे, नहवाने के बाद में फिर इनकी खाट को भी धोती हूँ मैं डिटॉल के पानी से ही। और धोने के बाद में अपने हस्बैंड को मैं खाट पे बिठा लेती हूँ ऐसे 10-15 मिनट के लिए। आपको पता है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और कूलर पंखे में खाट को सूखने में ज़्यादा देर नहीं लगती है। 10-15 मिनट में खाट इनकी सूख जाती है अच्छे से। जब खाट सूख जाती है ना तो इतनी देर के लिए मैं इन्हें बिठा के रखती हूँ जितनी देर में इनकी खाट सूखे। और जब खाट सूख जाती है जब मैं इनको खाट पे लेटाती हूँ उसी पर, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई है नहीं है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं इन्हें उठा के दूसरी खाट पे लेटाऊँ। 2 बार आ जाते हैं बेचारे व्हील चेयर पर बिठाने के लिए भी, मुझे बाहर से बुलाना पड़ता है किसी ना किसी को। और इतने दिनों से आ रहे हैं, 2 साल बहुत होता है। किसी को रोज़ रोज़ बुलाओ तो कोई भी परेशान होता है, लेकिन फिर भी सब लोग आ जाते हैं यहाँ पे, कोई मना नहीं करता है। लेकिन बार बार बिठाने के लिए अलग बुलाना, खाट बदलवाने के लिए अलग बुलाना, तो मुझे भी थोड़ा अपने में वो लगता है। तो मैं बस थोड़ी मेहनत कर लेती हूँ खुद ही, इनको ऐसे बिठा लेती हूँ खाट पे। जब खाट सूख जाती है जब इनको मैं खाट पे लिटाती हूँ, क्योंकि हर समय ऐसे कोई भी परेशान हो जाता है। और मुझ पे अकेली पे ऐसा नहीं कि मैं इन्हें गोद में लेके और दूसरी खाट पे लिटा दूँ। मुझ में भी इतना नहीं है। मैं क्या, कोई मुझसे भी तगड़ी होंगी कितना भी कुछ हो, लेकिन अकेले ऐसे कोई गोद में लेके दूसरी खाट पे नहीं बदल सकता है। तो बस यही है, मैं इन्हें गीली खाट पे नहीं लिटाती हूँ। खाट को सुखा लेती हूँ पहले अच्छे से, जब इन्हें खाट पे लिटाती हूँ। और मैं इन्हें बिना बिस्तर की क्यों लिटाती हूँ, इसकी वजह है बेड सोल। क्योंकि आपको पता है मैं अपने हस्बैंड को करवट दिलवाती हूँ, ये करवट बिल्कुल नहीं लेते हैं। 2 मिनट भी नहीं रहते हैं ये करवट में, तुरंत पलट जाते हैं।
जब भी मैं ना करवट दिलवाऊँ। और ऐसे जो पेशेंट होते हैं उनके लिए करवट दिलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हम करवट नहीं दिलवाएंगे तो बेड सोल का डर रहता है। और मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी करवट नहीं लेते हैं ये, तो इसी वजह से मैं इन्हें बिना बिस्तर के रखती हूँ, जिससे कि इनकी कमर को थोड़ी हवा लग सके। क्योंकि बिस्तर भी मैं सिर्फ इनका सिंगल ही रखती हूँ, ऊपर से चादर वगैरह भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि हल्का रहेगा, कमर ना पसीजे इनकी। और बिना कपड़ों के भी इसी वजह से रखती हूँ। वो खाट चुभती नहीं है, उसकी रस्सियाँ ना बहुत पतली है, वो ज़्यादा चुभने वाली नहीं है, तो जिससे कि बेड सोल ना हो। अभी मैं आपको इनकी कमर दिखाऊंगी। इनकी कमर में कोई भी नहीं है, कोई भी, मतलब आज दिन तक कोई बेड सोल नहीं हुआ है। मैं अकेले वैसा करती हूँ, लेकिन मैं आज दिन तक मैंने इनके कोई जख्म नहीं होने दिया है। मुझसे शॉर्ट में एक भाई ने बोला था कि इनके जख्म हो रहा है कमर पे, क्योंकि इनके ना कुछ निशान है कमर पे, दाग ऐसे ही बने हुए। तो उन्हें दूर से मैंने वीडियो बनाई थी, तो शायद उनको लगा हुआ कि इनके जख्म है। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि इनके कमर पर कोई भी जख्म नहीं है, आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि मैंने होने नहीं दिया है। मैं हर चीज़ का इनका बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। ये वाले जो आपको निशान दिख रहे हैं ना, ये कोई इनके जख्म नहीं है। ये देखो, ये इनके छाले से हो गए थे, तो इनके सीने पे भी हुए थे। ये वाले मैं छाले दिखाऊंगी, देखो पलट भी नहीं रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं। तो आप देख सकते हो, देखो इनकी कमर पे कोई भी जख्म नहीं है, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ़ है इनकी कमर पे, देखो कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनके छाले हो गए थे एक बार, तो ये उसके हैं, ये गर्मी की वजह से ही हुए थे, बाकी कुछ नहीं है। कंडे भी नहीं दे रहे। तो ऐसे छाले देखो इनके सीने पे भी हैं, अभी हुआ था ये सीने पे तो छाला भी इनके कुछ दिन पहले ही। ये वाला छाला मैंने एक वीडियो में भी दिखाया था कि ये छाला पता नहीं कैसे हो गया है। तो ये छाले तो देखो इनके सामने भी हो गए हैं, बाकी बेड सोल इनके कभी नहीं हुआ था। तो देखो ऐसे ही कर रहे हैं, मैं ये किया है तो बस यही कारण है कि मैंने बिना बिस्तर के कम से कम 4-5 घंटे के लिए रखती हूँ, कि जिससे कि बेड सोल ना हो। करवट नहीं लेते हैं ये, बिल्कुल भी करवट नहीं लेते हैं, तो कमर को हवा लगे। और गर्मी है, कोई ठंड नहीं है, इसी वजह से। सर्दियों में तो खैर ना कमर पसीजेगी इनकी, ना इतना कोई डर रहता। गर्मियों में कमर ज़्यादा पसीजती है, पसीने आते हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बस बिना बिस्तर के ना ऐसे ही रख लेती हूँ, क्योंकि इनकी सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बस ये है कि कैसे भी करके बस बेड सोल नहीं होना चाहिए। बेड सोल होना ही ऐसे पेशेंटों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक रहता है, ये सब आप जानते हो। कुछ भी हो, लेकिन बेड सोल नहीं होना चाहिए। बेड सोल बोलते हैं डॉक्टर कि अगर एक बार बेड सोल हुआ ना, तो जो ठीक होने के इनके चांस वो बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी बेड सोल से बचाना होता है। दूसरा, मुझसे बहन भाइयों ने बोला था कि एक बेड अरेंज करो इनके लिए, बेड पर लिटाया करो। तो देखो बेड भी है यहाँ पे, ऑलरेडी बेड है हमारे पास में। बेड इनके लिए शुरू में लिया था, तो उस टाइम ये कोई हरकत नहीं करते थे और सर्दियाँ भी थी, तो हम इन्हें बेड पे ही लिटा के रखते थे। और इस टाइम आपने पता है इनकी एक्टिविटी कैसी है। और इस बेड में ना कोई सपोर्ट नहीं है, ये आप देख सकते हो, बिना सपोर्ट का बेड है, इसमें कोई भी सपोर्ट नहीं है। तो इनको ना गिरने का डर रहता है इस वैसे बेड पे से गिरने का डर रहता है कि ये तुरंत गिरेंगे इस बेड पे से। अगर सपोर्ट होती तो कोई परेशानी नहीं है, और मुझे भी आसानी होती है वैसे बेड पर लेटाने में, क्योंकि बेड पे दूसरा, मैं जब भी खाना इन्हें खाट पे लेटा के खवाती हूँ ना, तो मुझे हर बार तकिए से इनका बैलेंस बनाना पड़ता है बिठाने के लिए, क्योंकि हम लेटे हुए को खाना नहीं दे सकते हैं। तो मैं जब भी इन्हें खाना देती हूँ, दबा देती हूँ, थोड़ी थोड़ी देर पे मुझे इनका बैलेंस बनाना पड़ता है तकियाओं से, फिर उन्हें निकालना पड़ता है। और बेड को क्या है, बस ऐसे हत्था घुमाओ और बेड उठ जाता है अपने आप से। उसमें तो आपको भी पता है बेड खुद ही ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन खाट पे मुझे इनको उठाना पड़ता है एक हाथ से, और जब इनका बैलेंस बनाती हूँ मुझे उसमें ताकत भी लगती है। मेरी कमर भी इसी की वजह से दर्द करती है, मेरी कमर में दर्द रहता है और एक हाथ में भी दर्द रहता है, क्योंकि मुझे बार बार इनको उठाना पड़ता है। मेरे लिए ही मेहनत है इनको खाट पे लेटाने में, लेकिन मैं अपनी मेहनत नहीं, सिर्फ इनकी सेफ्टी देखती हूँ कि क्या चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। मैं मेहनत कर लेती हूँ, लेकिन बस कैसे भी करके ये ठीक रहे। तो बेड पे भी मैं बस इसी वजह से नहीं लिटाती हूँ कि एक तो उसमें सपोर्ट नहीं है, दूसरा बेड पे बेड सोल के चांस भी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उस पर कमर को हवा नहीं लगती है। आप खुद भी लेट के देखना, कमर पे कमर बहुत बुरी तरीके से पसीज जाती है, कितना भी पंखा वगैरह चला लो। एसी तो मेरे नहीं है, लेकिन कूलर पंखे में भी कमर पसीजती है बेड पे। खाट पे इनकी कभी भी कमर नहीं पसीजती है। तो बस इसी वजह से मैंने बेड पे नहीं, दो ही कारण है, एक तो उसमें सपोर्ट भी नहीं है, दूसरा उस पर कमर भी पसीजती है, तो इसी वजह से मैं इन्हें खाट पे ही लेटाती हूँ। तो बस मुझे आप सब बहन भाइयों से इतना आशीर्वाद चाहिए कि भगवान मुझे इतनी शक्ति दे कि बस मैं मेहनत कर लूँ और अपने पति को ठीक कर लूँ, और आप सबकी दुआ से मेरे हस्बैंड ठीक हो जाएं, और मेरी मेहनत से
मेरी मेहनत और आप सबकी दुआ, बस यही चीज़ है कि भगवान बस सुन ले हमारी और मेरे बच्चों के ऊपर भी उनकी, बस ऐसे ही है। अब देखो मेरे बच्चों की तबीयत थोड़ी थोड़ी सी ऐसे भी, उस दिन बीमार हो गया था स्कूल में, लेकिन उसके बाद भी वहाँ से अकेला आया था और ऐसे पेट को पकड़ रहा था। इतना छोटा सा है वो, यहाँ से अकेले ही जाते हैं वो, बहुत छोटे छोटे हैं। उधर से भी बीमार हो गया था, उसकी स्कूल से कॉल आई थी और वहाँ से पैदल ही आया वो इतनी धूप में, और घर आके ऐसे पेट को पकड़ रहा था कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि कितनी ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। तो बस ऐसे ही, बस आप सब कृपा करना कि सब कुछ ठीक हो जाए और मैं भी बहुत अच्छे से अपने हस्बैंड को संभाल सकूँ, जिससे कि ये भी बहुत जल्दी से ठीक हो जाए। और अगर मैंने कुछ ऐसा गलत बोल दिया हो जो आपको सबको बुरा लगो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि हो जाता है कभी कभी हमसे भी ऐसे, कभी कभी हम कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो शायद आप सबको बुरा लगे। तो मैं इसके लिए माफ़ी मांग रही हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया हो। और आप अगर मैंने कुछ ऐसा बोला हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो रही हो तो वो भी आप सब बताइएगा, क्योंकि आप सबकी कमेंट से ही मुझे जो मैं कमी करती हूँ वो मुझे पता चलती है, और जो मैं नहीं करती और आप सबको लगता है कि ऐसा है तो वो भी मैं आप सबको कम से कम बता सकती हूँ कि ऐसे नहीं ऐसे है, जो भी है कम से कम पता चलता है हर चीज़। तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि जो कमी होती है वो मैं सुधार लेती हूँ और जो मैं नहीं करती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ कि इस काम को मैं ऐसे करती हूँ। तो प्लीज़ बस अपनी इस बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और अपना आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखें। धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए, मेरे पूरे परिवार के लिए।